अ, तो हम लोग बात यहाँ पे क्या कर रहे थे भाई? ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की भाई ये डेफिनेशन थी कि अपने ऑपरेटर को आप अपने ऑपरेटर को ओवरलोड करके उसकी डिफॉल्ट फंक्शनलिटी सेट का यूजर डिफाइंड फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड करो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और स्टैटिक में जो मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सही है, कंपाइल टाइम पर ही जो है वो मेमोरी को एलोकेट कर लेते हैं, जबकि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन किस में होती है? डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म में, जिसमें वर्चुअल और ओवरराइड का कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है जनाब, यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, फिर आज जो है वो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्लास हमने जो लास्ट क्लास में जिस बात को वाइंड अप किया था और जिस बात पर वाइंड अप किया था वो ये था कि भाई हमने पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर ली थी, बट वो पॉलीमॉर्फिज्म एक बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आती, एक गुड प्रैक्टिस पॉलीमॉर्फिज्म नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास जो ये वाली क्लास थी वो भी एक यूजलेस क्लास थी, बिला वजह मेमोरी एलोकेट कर रही थी, इसका ऑब्जेक्ट बना दो। और इसमें जो मेथड इंप्लीमेंट हो रहे थे वो भी बिल्कुल यूजलेस थे। तो इन दो रीजन के बिहाफ पर हमने रिजेक्ट कर दिया था कि भाई ये बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म तो है ही नहीं। तो भाई बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होनी चाहिए कि भाई ट्रांसफॉर्मर जैसी क्लास को या शेप जैसी क्लास को या पर्सन जैसी क्लास को ऐसा होना चाहिए कि जिसकी अपनी कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो। इम्प्लीमेंटेशन से मुराद ये है कि भाई ना तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सके, ना तो इसका इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी, कोई मेथड या कोई इवेंट जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके, यानी इम्प्लीमेंटेशन किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि इस पूरी क्लास को पहले तो स्किप कर दिया, और स्किप करने के बाद हमने एक क्लास बनाई, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ट्रांसफॉर्मर की, which is inherent to this which is inherent to this class and which is this। तो अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बना दी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से होगा क्या? कुछ आइडिया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में? व्हाट इज इट? जी स्टूडेंट्स। नो वन। अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास होती है, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जो मेरे पास कौन सी क्लास थी? नॉर्मल क्लास थी। अब मेरे पास जो दो रीजन थे वो ये थे कि भाई इस क्लास का पहले तो ये है कि ऑब्जेक्ट ना बन सके। क्लास, अगर मैं इस क्लास को स्टैटिक कर दूं तब भी तो मेरा मसला हल हो सकता है कि भाई इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकता, स्टैटिक क्लास है। क्या मैं इसको स्टैटिक कर सकता हूँ? कौन बताएगा मुझे? जी स्टूडेंट्स। अगर मैंने इस क्लास को स्टैटिक कर दिया तो तब भी तो मैं इस ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तो क्या मुझे इस क्लास को स्टैटिक करना चाहिए या नहीं? जी स्टूडेंट्स, प्रेजेंट हैं आप लोग?
वेल हम लोग इस क्लास को अगर स्टैटिक कर देंगे तो उससे क्या होगा कि भाई इस क्लास को हम लोग इंस्टेंशिएट तो नहीं कर सकते, बट न्यू के कीवर्ड के बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते, ये तो एरर दे देगा। लेकिन क्लास अगर हमने स्टैटिक कर दिया तो इनहेरिटेंस खत्म हो जाएगी। तो भाई इसकी वजह से एक चीज तो हमारी रिजॉल्व हो गई, बट हमारे पास दूसरा इशू क्रिएट हो गया। वो इशू ये क्रिएट हो गया कि भाई स्टैटिक क्लास नेवर इनहेरिट विथ एनी अदर क्लास। तो भाई स्टैटिक तो नहीं कर सकते। अब स्टैटिक नहीं कर सकते तो हमने क्या कर दिया कि भाई इस क्लास को हमने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी और क्लास का नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मर। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी। अब जब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई तो भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या हुआ कि भाई इनहेरिटेंस का इशू नहीं आया, और साथ साथ एक इशू ये भी रिजॉल्व हो गया कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम न्यू के कीवर्ड से कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करवा सकते कंपाइल टाइम पे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज इनकम्प्लीट क्लास, वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट दिस क्लास, कीप इन माइंड कि हम इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो पहला इशू तो रिजॉल्व हो गया। अब इसके अंदर अगर हम मेथड बनाते हैं कि पब्लिक वॉइड रन के नाम से, और इसमें इंप्लीमेंटेशन देते हैं ट्रांसफॉर्मर की, तो क्या आपके हिसाब से ये तरीकेकार सही है? क्या ये इम्प्लीमेंटेशन होगी? देखो यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रहा, हमने मेथड भी बना दिया। लेकिन जब मैं बिल्ड करूंगा ना तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया, एरर आ गया कि भाई कैन नॉट ओवरराइड इनहेरिटेड मेंबर बिकॉज इट इज नॉट मार्क एज वर्चुअल ओवरराइड। भाई आपने जो ये मेथड बनाया है, ये डायरेक्ट आप ओवरराइड कैसे कर सकते हो? आपने तो ना तो इसको वर्चुअल किया है ना तो इसको एब्स्ट्रैक्ट किया है। अब एब्स्ट्रैक्ट कब करेंगे, वर्चुअल कब करेंगे, इस बात को क्लास समझना आप लोग कि जब भी कंप्लीट मेथड होता है और वो ट्रांसफॉर्मर जैसी क्लास में इंप्लीमेंट होगा और उसको अगर हमें ओवरराइड करवाना है तो उसको वर्चुअल करेंगे। वर्चुअल हमेशा कंप्लीट मेथड होता है कि जिसकी कोई ना कोई बॉडी होती है। अब मैं अगर यहाँ पर इसको बिल्ड करूंगा ना तो अब यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं देगा, ये सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मर जो क्लास है वो तो इनकम्प्लीट क्लास हो गई, लेकिन क्लास अब मुझे खुद सोच के बताओ कि क्या अभी भी हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हुई है या नहीं? जी स्टूडेंट्स, क्या अभी भी हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हुई है या नहीं? क्लास हमने इनकम्प्लीट कर दी, बट उसके अंदर मेंबर फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो क्या ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? मेथड तो वो है कंप्लीट। कंप्लीट है। तो यही मैं आस्क कर रहा हूँ आपसे कि क्या अभी भी बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हुई है या नहीं? देखो स्टूडेंट्स, आप लोग गलत बताओ, कोई इशू नहीं है। गलत बताओगे तो चीजें क्लियर होंगी ना आपको। आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, क्या फायदा फिर ऐसे? मेथड भी इनकम्प्लीट होना चाहिए। एग्जैक्टली exactly, पता तो है आप लोगों को, इसमें बताने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही जवाब है कि भाई हमने क्लास को तो इनकम्प्लीट कर दिया अकॉर्डिंग टू बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अलाउ होता है कि भाई आप कंप्लीट मेथड भी बनाओ या इनकम्प्लीट मेथड भी बनाओ। लेकिन हमें बेस्ट प्रैक्टिस में क्या चाहिए कि ये क्लास को हम ऐसा बनाएं कि जिसमें किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन अलाउ ही ना हो।
एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये चीज अलाउ नहीं है कि हम इसके कंपाइल टाइम पे इसका इसका इंस्टेंस क्रिएट कर दें, न्यू के कीवर्ड से कंस्ट्रक्टर कॉल करें। बट इसमें देखो कि एक कंप्लीट मेथड भी है, और अगर हम इसमें इनकम्प्लीट मेथड बनाएंगे तो वो इनकम्प्लीट मेथड होता है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन। ये एक इनकम्प्लीट मेथड होगा कि जिसमें कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड याद रखिएगा, अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो या कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, वो दोनों इनकम्प्लीट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कभी भी बॉडी नहीं आती इस तरीके से, ये आपको एरर दे देगा। अब जब मैं यहाँ पे बिल्ड करूंगा ना तो आपको यहाँ पे ये एरर दे देगा, और साफ लफ्जों में कहेगा कि ट्रांसफॉर्मर का जो रन का मेथड है वो कैन नॉट डिक्लेयर अ बॉडी बिकॉज इट इज मार्क एज एब्स्ट्रैक्ट। कि भाई वो जब तक कि मार्क है एब्स्ट्रैक्ट, तो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं दे सकते। यहाँ मुझे एक्नॉलेज करो, ये पॉइंट समझ में आया सबको? ये की पॉइंट है क्लास, ये वाइवा में पूछूंगा मैं आप लोगों से फाइनल लैब पे। रिपीट कर दे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो या उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, इस तरीके से पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन, ये दोनों चीजें जहां पर किसी प्रॉपर्टी में, किसी इवेंट पे या किसी मेथड पे या किसी भी क्लास में अगर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड आ जाता है, वो इनकम्प्लीट चीज हो जाती है। अब क्लास में एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड आ गया तो ये क्लास इनकम्प्लीट इसलिए हो गई कि न्यू के कीवर्ड से इसका कंस्ट्रक्टर में एरर आ रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकता। अब इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इस तरीके से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, ये अलाउ ही नहीं करता, ये आपके सामने एरर है। तो बिकॉज इट इज मार्क एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट डिक्लेयर अ बॉडी, आप इसकी बॉडी डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम ये एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट इसी तरीके से इनकम्प्लीट हो जाते हैं। लेकिन क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बने, यानी जो है वो इनकम्प्लीट मेथड ही बने, कंप्लीट मेथड भी अलाउ है। इसलिए हम कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो यहाँ पे जब मैं बिल्ड करूंगा ना, अब इसको किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। अब उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पिछला एरर हमारे पास, पिछले से पिछला एरर ये आ रहा था कि भाई हमने वर्चुअल नहीं किया था तो हम डायरेक्ट ओवरराइड करवा रहे थे, साथ में कह रहा था वर्चुअल भी नहीं है या तो एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट तब होगा जब मेथड इनकम्प्लीट होगा, सही है? तो उसको ओवरराइड करवाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना जरूरी है। मैं यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूं और यहाँ पर इसको बिल्ड करूं तो देखो ट्रांसफॉर्मर का जो रन है मस्ट डिक्लेयर अ बॉडी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो अब ये बॉडी मांग रहा है। जिस मेथड में एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड नहीं होगा, आप पे वाजिब है कि वो मेथड में कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन तो आपको देनी है। अब यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मर के लिए कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर की क्लास को जो रन का मेथड है मस्ट डिक्लेयर अ बॉडी बिकॉज इट इज नॉट मार्क एब्स्ट्रैक्ट। सही है, ना तो वो एब्स्ट्रैक्ट है, ना तो वो एक्सटर्नल मेथड है, ना तो वो पार्शियल मेथड है। सही है, इसकी अगर अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इस टाइम? नहीं है। अगर नहीं है तो इसकी बॉडी दो। दूसरा क्या कह रहा है कि भाई कार के अंदर जो रन का मेथड है कैन नॉट ओवरराइड इनहेरिटेड मेंबर, आप इसको ओवरराइड, इनहेरिटेड मेंबर कौन सा है? ये कार इनहेरिट हो रही है ना ट्रांसफॉर्मर से, तो कार का जो रन का मेथड है वो ओवरराइड नहीं हो सकता बिकॉज इट इज नॉट मार्क एज वर्चुअल। या तो अगर ये कंप्लीट मेथड होगा तो वर्चुअल करो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन दो इस तरीके से। अगर ये इनकम्प्लीट नहीं है तो आप यहाँ पे वर्चुअल नहीं दे सकते, अब आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड देना पड़ेगा बिकॉज इट इज नॉट मार्क एज एब्स्ट्रैक्ट। तो अब ये क्योंकि इनकम्प्लीट मेथड है तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड देना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट जिसको क्लियर नहीं हुआ तो वो दोबारा पूछ ले भाई, नहीं तो मुझे चैट पे एक्नॉलेज करो जिसको समझ में आ गया। ठीक है जनाब,
वेरी गुड। तो अब क्लास यहाँ पर, जी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो भी है वो भी एक इनकम्प्लीट क्लास होती है। इनकम्प्लीट क्लास इन द सेंस कि भाई आप न्यू के कीवर्ड से इसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर अगर हमारे पास चॉइस होती है कि आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओ या इस तरीके से पब्लिक वर्चुअल वॉइड शो का मेथड यूज करो। अब क्या इस मेथड में और इस मेथड में कोई फर्क है? विच वन इज कंप्लीट, विच वन इज नॉट कंप्लीट? अगर आपने कंप्लीट मेथड ओवरराइड करना है तो आपको उस मेथड को वर्चुअल करना होगा। अगर आपको इनकम्प्लीट मेथड ओवरराइड करना है तो वो एब्स्ट्रैक्ट करना होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कभी भी इस तरीके से बॉडी क्रिएट नहीं होती, ठीक है। और वर्चुअल मेथड कभी भी एब्स्ट्रैक्ट की तरह इस तरीके से इनकम्प्लीट नहीं होता, ठीक है। तो कभी भी ये चीज अलाउ नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे बिल्ड करूँ तो देखो मेरे पास ये ऑप्शन आएगा, बिकॉज मस्ट डिक्लेयर द बॉडी बिकॉज इट इज मार्क एब्स्ट्रैक्ट। अब इस टाइम अगर मैं इस पे जाऊँ तो मुझे शो के मेथड पे देगा कि भाई आपने इस मेथड में लाजमी सी बात है कि बॉडी क्रिएट करनी है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। अब इसको कोई एतराज नहीं होगा, सक्सेसफुली बिल्ड। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक इनकम्प्लीट मेथड होगा, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस में हम लोग इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि ये क्लास अपना ऑब्जेक्ट बनाने से तो रोकती है, लेकिन हमें मेथड कंप्लीट मेथड बनाने से नहीं रोकती। हमें तो चाहिए हम इस क्लास के साथ ऐसा कुछ करें कि भाई ये हमें कंप्लीट मेथड ना बनाने दे। हमें कंप्लीट मेथड नहीं चाहिए ट्रांसफॉर्मर की क्लास में। तो एब्स्ट्रैक्शन भी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी जो है वो हमारे पास गुड प्रैक्टिस में नहीं आती मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास सही है, इससे पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो सकती है, तो मुझे बताएं। जी वासी का पॉइंट क्लियर है आपको? ठीक है जनाब। लेकिन क्लास, अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, और वो ये सवाल है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन का मेथड बनाया विच इज इनकम्प्लीट, ठीक है। क्लास भी इनकम्प्लीट, मेथड भी इनकम्प्लीट। अब आपको पता है कि न्यू के कीवर्ड से मैं यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल कर सकता, ये मुझे एरर दे देगा। और यहाँ पे साफ लफ्जों में हमसे कहेगा कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। अब क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो सकता। इंस्टेंस क्या है? इस तरीके से इंस्टेंस यानी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी इसकी। आप सबको सामने ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है। क्लास, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये कोई भी एरर नहीं दे रहा। और इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ क्लास अननेसेसरी, माइक मत बंद कर दिया करो आप लोग प्लीज। तो अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज ट्रांसफॉर्मर, अब मुझे कोई जवाब दे दे कि मुझे इस लाइन को प्रिंट करवाना है, तो क्या ये प्रिंट करवा सकता हूँ या नहीं? क्योंकि देखो ये तो मुझे इस तरीके से कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है ना, और किसका कंस्ट्रक्टर है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर, सेम नेम ऑफ द क्लास। अब यहाँ पर मैं न्यू के कीवर्ड से, इक्वल टू न्यू के कीवर्ड से कंस्ट्रक्टर तो कॉल करवा ही नहीं सकता। जब तक कि ये कॉल नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी। तो हाउ इज इट पॉसिबल? अगर ऐसी बात होती तो ये बनाने भी ना देता, लेकिन ये तो कंस्ट्रक्टर अलाउ कर रहा है, बना भी लिया और इसमें मैंने मैसेज भी दे दिया। अब मुझे इस मैसेज को प्रिंट करवाना है, कोई रास्ता है आप लोगों के जहन में?
अब वाइवा में जिससे मैं ये सवाल पूछूंगा ना, सिर्फ वही बता सकता है जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना सब बढ़िया हो गए। जी जनाब, अब बताओ मुझे कि मुझे ये वाली लाइन प्रिंट करवानी है, हाउ इज इट पॉसिबल। ये यूं समझ लो मैं आप लोगों को वाइवा की तैयारी करवा रहा हूँ। सर ये इनहेरिट हुआ हुआ है ना कार और बोर्ड से, तो उससे हो सकता है शायद। कैसे? ये देखो ना, टी इक्वल टू न्यू कार, तो यानी इसके बाद ये चल जाएगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। भाई ये क्या खड़खड़ हो रही है, नहीं पता है। क्या खड़खड़ हो रही है भाई, दिमाग को लग रही है। जी, एनी आइडिया अबाउट इट? ओके, नो आइडिया। देखिए क्लास, याद रखिएगा ये की पॉइंट है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंपाइल टाइम पर इसका कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट नहीं होता, बट रन टाइम पर इसकी पूरी प्योर इंप्लीमेंटेशन है। और आप पता है, अब मैं अगर इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करूंगा ना, जब चलाऊंगा, तो ये स्टेटमेंट एक दफा नहीं, दो दफा इंप्लीमेंट होगी, दो दफा प्रिंट होगी। पहले जब ये इंप्लीमेंट होगा, देन उसके बाद रन का मेथड ओवरराइड होकर इंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट देखिएगा आप लोग। तो ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ है कि दिस इज ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्टर, दिस इज ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्टर। दूसरी लाइन, ट्रांसफॉर्मर रन एज लाइक कार। फिर क्या हुआ, दिस इज ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्टर, ट्रांसफॉर्मर रन एज लाइक बोर्ड। तो क्लास कीप इन माइंड, अली मोहम्मद, आपने पकड़ा बिल्कुल सही था। मैं ये चाह रहा था कि आप पूरा जवाब दे दो। सर यही तो बोला था कि पकड़ा। कार और बोर्ड। यार खड़खड़ बहुत हो रही है, लिटरली मुझे हैंड फ्री कान से निकालनी पड़ गई है। ये खड़खड़ बंद करो। जी, आपने पॉइंट बिल्कुल सही किया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का याद रखना क्लास, कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंपाइल टाइम पर कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट नहीं होता, बल्कि जब भी ये ऑब्जेक्ट किसी और का कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट करेगा ना, तो पूरा पूरा रन टाइम पर इसका अपना भी कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट हो रहा है। यानी अब यहाँ पर देखो, ये ऑब्जेक्ट किसका है, ट्रांसफॉर्मर का है, लेकिन ये अपने अंदर किसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, कार का। लेकिन कार के साथ साथ सबसे पहले इसका अपना कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद ये कार का मेथड रन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि बोर्ड पे आके इसने बोर्ड का इंस्टेंस अपने अंदर क्रिएट किया, ठीक है, लेकिन साथ साथ इसने अपना कंस्ट्रक्टर भी चलाया। फिर उसके बाद इसने अपना मेथड भी चलाया। क्लास मुझे एक्नॉलेज करो, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? अगर मैं आप लोगों से इसमें से सवाल ये पूछ सकता हूँ कि भाई मुझे ये बता दें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट पास की है, उसको मुझे 5 दफा इम्प्लीमेंट करवाना है, तो क्या जवाब दोगे अब? और मैं साथ साथ ये भी आप लोगों को थोड़ा सा आंखों में पट्टी बांधने की कोशिश करूंगा कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो कंस्ट्रक्टर बनता ही नहीं है, इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। तो उस वक्त वही बंदा मुझे बता सकता है जिसको ये पॉइंट क्लियर होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रन टाइम पे कंस्ट्रक्टर पूरा पूरा इम्प्लीमेंट होता है, वो सिर्फ कंपाइल टाइम पर हमें रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो कंपाइल टाइम पर एक इनकम्प्लीट क्लास होती है, बल्कि जबकि रन टाइम पे एक कंप्लीट क्लास होती है, उसका कंस्ट्रक्टर पूरा पूरा इम्प्लीमेंट होता है विथ द चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? काइंडली एक्नॉलेज। क्लास अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो एक दफा एक्नॉलेज कर दें आप लोग मुझे। ठीक है जनाब,
तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म अभी भी हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस में अचीव नहीं हुई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा सॉल्व हुआ है कि ये कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इसको इस टाइम में ऑब्जेक्ट नहीं कहूंगा, ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल कहूंगा। ऑब्जेक्ट मैं इन द सेंस कब कहूंगा, जब मैं इसके अपने न्यू के कीवर्ड के साथ इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करवा देता। या कहना चाहो इसको ऑब्जेक्ट कह लो, गलत कोई भी नहीं कहेगा आपको। ठीक है जनाब, तो हम लोग मजीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, एक क्लास में आप लोगों को बता दूं कि एब्स्ट्रैक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो पिलर आता है ऊप का, जो लोग कंसीडर करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो बेसिकली एक अलग अप्रोच है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, जो कि हमने अभी पढ़े। डिफरेंट क्या है? एब्स्ट्रैक्शन एक अप्रोच है, मैं अभी बताता हूँ एब्स्ट्रैक्शन की क्या कहानी है। मैं पहले रियल वर्ल्ड सिनेरियो में समझाऊंगा आपको ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। एब्स्ट्रैक्शन में ज़रूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंट हो। एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म की तरह एक कॉन्सेप्ट है, और वो ये कॉन्सेप्ट है कि फॉर सपोज अगर हम अपने कीट के डेटाबेस सिस्टम की बात करें, एलएमएस सिस्टम की बात करें, और उसमें से 3 बंदों को उठा लें। एक बंदा एडमिन हो, एक बंदा टीचर हो, एक बंदा स्टूडेंट हो। सही। जब आप एलएमएस जब एडमिन एलएमएस एक्सेस करता है, तो क्या उसके पास इन ईच एंड एवरी रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है, ईच एंड एवरी राइट उसके पास होता है या नहीं? आइदर यस और नो। एडमिन के पास तमाम राइट्स होते हैं, तमाम डिटेल्स होती हैं, और उन डिटेल्स पे वो कुछ एडिशन अपडेशन भी कर सकता है। लेकिन अगर मैं उसी के बरक्स अगर एक टीचर को उठा लूं, तो टीचर के पास भी कुछ राइट्स होते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि टीचर के पास सारे राइट्स होते हैं। क्या मेरी बात से इत्तेफाक करते हो या नहीं? सही है। ठीक है। अब टीचर के पास क्या राइट हो सकते हैं? जो राइट उसके लिए जरूरी हैं। टीचर को कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो उसके मॉड्यूल के लिए यानी उसके लिए जरूरी हैं। टीचर को कोई कंसर्न नहीं है कि अकाउंट में क्या चल रहा है। टीचर को कोई कंसर्न नहीं है कि भाई दूसरे एम्प्लॉयज की सैलरीज क्या हैं। टीचर को कोई कंसर्न नहीं है कि भाई फला फला चीजें क्या है। टीचर को सिर्फ ये कंसर्न है कि भाई उसको कौन सी आईडीज मिली हुई हैं, उसके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स की क्या परफॉर्मेंस है, और स्टूडेंट के क्या मार्क्स हैं, और स्टूडेंट के क्या मार्क्स लगाने हैं। लेकिन अगर मैं तीसरा ही बंदा ले लेता हूँ, स्टूडेंट को, तो क्या स्टूडेंट के पास टीचर वाले राइट हो सकते हैं, या होते हैं या नहीं? स्टूडेंट के पास और मजीद लिमिटेड राइट होते हैं कि स्टूडेंट सिर्फ अपना रिकॉर्ड देख सकता है। सही है कि भाई स्टूडेंट अपनी आईडी से लॉगिन करेगा, और स्टूडेंट के पास सिर्फ वही इंफॉर्मेशन होगी जो उस स्टूडेंट के लिए जरूरी होगी। कि भाई मेरा कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, मेरे कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, कौन से कोर्सेज में कौन सा असाइनमेंट में मेरे कितने नंबर है, कौन से क्या है, फला फला। इसके अलावा इवन ये भी स्टूडेंट के पास राइट नहीं होता कि वो अपने मार्क्स को चेंज कर सके। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि स्टूडेंट अगर ये कहे कि भाई ये तो एलएमएस ही इनकम्प्लीट है, क्या स्टूडेंट का ये कहना सही है या नहीं? या अगर टीचर अपने राइट के मुताबिक कहे कि भाई मेरे पास तो राइट ही लिमिटेड है, ये एलएमएस ही इनकम्प्लीट है? नहीं, हम सिस्टम को नहीं कह सकते। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इसकी मिसाल मैं इस तरीके से देता हूँ कि भाई ओनली यूजफुल रिकॉर्ड, यूजर को सिर्फ उतना रिकॉर्ड मिले या एक्सेसिबल हो जिसकी उसको नीड है, दैट्स इट। अननेसेसरी रिकॉर्ड को हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं।
एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है डाटा हाइडिंग। अगर मैं डायरेक्ट ये नाम लेता तो आप लोगों को नहीं समझ में आता कि व्हाट डाटा हाइडिंग। इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में क्या फर्क है? इनकैप्सुलेशन में हम डाटा बाइंड करते हैं एक सिंगल यूनिट में, सही है। प्रॉपर्टी को प्राइवेट कर, फील्ड को प्राइवेट कर दिया, मेथड को प्राइवेट कर दिया, प्रॉपर्टी से एक्सेस कर रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या है? पब्लिक। देखने में ये है कि भाई प्रॉपर्टी में वैल्यू जा रही है, लेकिन एक्चुअली में कहाँ जा रही है? दूसरे रिसोर्स में जा रही है, रिसोर्स कोई और ले रहा है। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में डाटा को हाइड करना होता है कि भाई एलएमएस में चीजें तो सारी मौजूद है, इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरीथिंग ए टू जी दी हुई है, लेकिन टीचर के पास कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन है जो उसकी जरूरत की है। स्टूडेंट के पास सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन है जो उसकी जरूरत की है। स्टूडेंट को कोई राइट नहीं है कि वो टीचर की डिटेल देखता फिरे। स्टूडेंट को कोई राइट नहीं है कि वो अकाउंट की डिटेल देखता फिरे, फाइनेंस देखता फिरे, ये तमाम ईच एंड एवरीथिंग। स्टूडेंट के पास सिर्फ उतनी जरूरत है जो उसके लिए जरूरी रिकॉर्ड है, उसी की जरूरत है। दिस इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्शन। इसकी मिसाल इस तरीके से मैं और दूं कि भाई अगर आप कार खरीदने जाते हो तो जो चीजें आपको जरूरी होती हैं आप उन्हीं की बात करते हो कि भाई मुझे कार ये वाली चाहिए, ये मेरे लिए जरूरी है। मुझे कार का ये मॉडल चाहिए, ठीक है भाई, ये भी आपकी अपनी ज़रूरत है। मुझे कार का जो है ये कलर चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, ये कंपनी की कार चाहिए। ये क्या हो गई? वो इंफॉर्मेशन हो गई जो आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन कार देने वाला आपको उन्हीं चीज़ों की इंफॉर्मेशन देगा जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं कि भाई ये लो, ये कार ये है, ये कार ये इस मॉडल की, ये इस कंपनी की है, इसकी एफिशिएंसी ये है, इसकी गारंटी ये है, फला 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 फला। लेकिन वो आपको क्या अगर ये बताने बैठ गया है कि कार में इंजन कैसे वर्क कर रहा है, सही है, जब आप इग्निशन देते हो तो पूरी साइकिल कैसे चलती है, रिंग पिस्टन कैसे काम करते हैं, इंजन का ऑयल फ्लो कैसा है, हाइड्रोलिक है या नहीं है, क्या अगर ये इस चीज में अगर वो पकाने बैठ गया तो आप लोग ये नहीं कहोगे कि अबे पका रहा है यार, ये हमारे कोई काम की इंफॉर्मेशन थोड़ी है। हमें ये बता ये वाला मॉडल है या नहीं, हमें ये बता इस कंपनी की है या नहीं, लेटेस्ट मॉडल चाहिए भाई, ये कर लो, या आप बार्गेनिंग करोगे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? एब्स्ट्रैक्शन क्या है? अगर वो आपको इंजन की पूरी डिटेल देने बैठ गया है तो क्या आप सुनोगे? हम जैसे लोगों को तो पता ही नहीं, हम तो हमारे पास सिर्फ उतनी नॉलेज है जो हमारे लिए जरूरी है। भाई मुझे 70 बाइक चलानी आती है, मुझे ये नहीं पता कि जब मैं रेस देता हूँ तो फंक्शनैलिटी क्या होती है। मुझे ये नहीं पता उसके रिंग पिस्टन कैसे काम कर रहे हैं, उसके क्लच प्लेटें कैसी काम कर रही हैं, ना मुझे इस चीज की जरूरत है। बाइक में जो भी खराबी आती है मैं तो मैकेनिक के पास ले जाता हूँ। हाँ, मैकेनिक वो बंदा है जिसको ये जानना जरूरी है कि इसके इंजन में हुआ क्या है। लेकिन आपके लिए जानना सिर्फ इतना जरूरी है, मुझ जैसे के लिए जानना सिर्फ इतना जरूरी है कि भाई बाइक चलती कैसे। ये पॉइंट अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो मुझे एक्नॉलेज करो। दिस इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि यूजर को उतनी डिटेल दो जितनी उसको जरूरत है, बाकी सबको हाइड करो, लेकिन मौजूद उस क्लास में तमाम डिटेल्स होनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन अचीव किस तरीके से करेंगे वो भी देख लो, फिर हम लोग इंटरफेसेस पे आते हैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर अगर एक क्लास बनाता हूँ पब्लिक
क्लास लैपटॉप की। और उसके अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग ब्रांड। इसी तरीके से मैं एक और फील्ड लेता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग मॉडल। अब मुझे जो है वो ब्रांड को एक्सेस करना है आउटसाइड द क्लास, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैंने यूज कर लिया पब्लिक स्ट्रिंग ब्रांड के नाम से एक प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने कर दिया गेट, और गेट के अंदर मैंने कह दिया रिटर्न हो जाए ब्रांड। इसी तरीके से सेट मैंने कर दिया यहाँ पर, और सेट के अंदर क्या हो जाए, जो भी ब्रांड होगा उसकी वैल्यू। सही है भाई, ये वाली बात सबको समझ में आती है। इसी तरीके से मैंने एक और प्रॉपर्टी बना ली पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल की, और उसमें मैंने कह दिया कि भाई गेट में रिटर्न हो जाए मॉडल, और इसी तरीके से सेट में क्या हो जाए, मॉडल इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको भी इसी तरीके से क्लोज कर दूं, गेट, ये आ गया रिटर्न ब्रांड, ये आ गया सेट, ये आ गया मेरे पास ब्रांड इक्वल टू वैल्यू। ठीक है भाई, दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी मैंने इसके लिए ले ली, एक प्रॉपर्टी मैंने इसके लिए ले ली। अब इसी तरीके से क्लास एक मेथड में बनाता हूं पब्लिक वॉइड लैपटॉप डिटेल्स के नाम से, लैपटॉप डिटेल्स के नाम से, और उसके अंदर मैं दे देता हूं भाई कि फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट राइट लाइन, मैं यहाँ पे दे देता हूँ ब्रांड, ब्रांड एस के बाद कॉन्केटिनेट करके ब्रांड। मैंने मेथड बनाना है। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से यहाँ पर देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन मॉडल इज मॉडल। फिर एक और मैंने यहाँ पे मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड लैपटॉप कीबोर्ड, और उसके अंदर कोई भी एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर मैं कह देता हूँ, अच्छा क्लास ये मीटिंग लेस देन अ मिनट रह गई है, इसके बाद दोबारा से आप लोग ज्वाइन करो, यहीं से कंटिन्यू करते हैं।